आज का विषय 11वां अध्याय विश्वरूप योग। 55 श्लोक हैं। 3 चैप्टर्स का विषय है। माने पहले 14 श्लोकों से कृष्ण परमात्मा अर्जुन से पूछने से सामान्यतः उसका विश्वरूप विचित्र दृश्य देखकर बोलता है। इसको सुनकर अर्जुन रोमांचित होता है और इस विषय को और भी विस्तार से कहने को पूछता है। ये 36 श्लोक में है। बात 5 श्लोकों से ऐसा विश्वरूप कोई भी देख नहीं सकता, लेकिन व्यक्तिक्री तो जनार्दन अहम मैं भक्त चपल हूं। इसलिए परम भक्तों को माने सामान्य भक्ति ज्ञान विकास होकर परम भक्त जो है, परभक्ति वैराग्यान परम भक्ति कहते हैं आचार्य रामानुजाचार्य। ऐसा भक्तों को मैं सुलभ से कोई भी विश्वरूप को दिखा सकता हूँ करके इस अध्याय का पूर्ति करता है। इसलिए 3 विषयों को ध्यान में रखना। पहला विषय अर्जुन से देखने विश्वरूप को देखने की आशा प्रकट करके सामान्य विश्वरूप को देखकर पुलकित होने के कारण विस्तार से विश्वरूप को देखने को पूछता है, प्रार्थना करता है और भगवान कृपा करके अपनी विस्तार विश्वरूप को दिखाकर उससे भय होकर तेनैव रूपेण चतुर्भुजेना, इसे इसी तरह कृष्ण परमात्मा को 4 भुज वाला सामान्य मनुष्य की तरह देखना भी चाहता है। इसलिए वो भी उसी तरह उसका इष्टार्थ सिद्धि करके ऐसा विषय सामान्य लोग उनसे देख नहीं सकता। ऋषि लोग, देवता लोग, तपस करने वाले, ज्ञानी लोग कोई भी प्रयत्न करते रहते हैं भगवान को देखने के लिए, सभी नहीं देख पाते। लेकिन जिसका भक्ति मेरे विषय में जो भक्ति है वो प्रफुल्लित होकर खुलता है, उस आदमी को सुलभ से मैं इसे दिखाता हूँ कहते अध्याय समाप्त करता है। अब एक एक श्लोकों का अर्थ देख लेंगे। अर्जुन बोला, मेरे अनुग्रह के लिए अध्यात्म नामक जो परम गुह्य वचन आपने कहा है उससे मेरा ये मोह दूर हो गया है। भगवान 10वें अध्याय में क्या कहता है? अध्यात्म विद्या विद्यानाम अमंग ऑल नॉलेज, माने सभी विद्याओं में मैं आध्यात्म विद्या हूँ। इस अध्यात्म नामक को परम गुह्य वचन आपने कहा है उससे मेरा ये मोरा मोह दूर हो गया। कमलपत्राक्षा, आपसे भूतों की उत्पत्ति एवं प्रलय होते हैं ये बात और आपका अविनाशी महात्म्य भी निस्संदेह मेरे द्वारा विस्तार पूर्वक सुने गए। इस 10 अध्याय में परमेश्वरा
जैसा आप अपने को बतलाते हैं ये ऐसा ही है, इसलिए पुरुषोत्तम मैं आपके ऐश्वर्य रूप को देखना चाहता हूँ। सुन लिया, अब देखना चाहता हूँ। प्रभो, यदि आप ऐसा मानते हैं कि मेरे द्वारा वो आपका ऐश्वर्य रूप देखा जाना संभव है तो योगेश्वरा आप मुझे अपने रूप को पूर्णतया दिखलाइए। कि भगवान कहते हैं, अर्जुन तू मेरे नाना प्रकार के दिव्य, नाना वर्ण और आकार वाले सैकड़ों तथा हजारों रूपों का देख। अर्जुन, आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों और मृतों को तू देख, और बहुत से पूर्व में इससे पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। मेरे एक ही रूप में 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मृतों को देख। एक कहना केवल उपलक्षण के लिए है। अभिप्राय ये है कि इस लोक में प्रत्यक्ष देखे हुए और शास्त्रों के द्वारा देखे हुए जो पदार्थ हैं उन सबके सबको तथा सब लोकों में एवं सब शास्त्रों में जो पहले देखने में नहीं आए ऐसे बहुत से अन्य अन्य आश्चर्यों को भी तू देख। गुड़ाकेशा, तू आज यहाँ मेरे शरीर के एक देश में स्थित चराचर के सहित समूचे जगत को तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है उसे देख। इस मेरे एक शरीर में वहां भी एक देश में स्थित चराचर सहित समूचे जगत को देख, और भी जो कुछ देखना चाहता है वो भी एक शरीर के एक देश में ही देख ले। परंतु अपने इसी नेत्र से तू मुझे देखने में समर्थ नहीं, अतएव मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूँ। उनसे तू मेरे ऐश्वर्य योग और विभूतियों को भी देख। मैं अपने शरीर के एक देश में संपूर्ण जगत तुझे दिखलाऊंगा, परंतु तू नियमित परिमित वस्तुओं को ग्रहण कर सकने वाले इन प्राकृत नेत्रों के द्वारा अन्य सबसे विजातीय, विलक्षण, उपयुक्त मुझे अवरमेय ईश्वर को नहीं देख सकेगा। इसलिए मैं तुझे दिव्य, अपराकृत और मुझे देख सके ऐसे नेत्र देता हूँ। उनसे तू मेरे योग और ऐश्वर्य को देख, अर्थात मेरे अनंत ज्ञान आदि गुणों से युक्त असाधारण योग को देख और अनंत विभूतियों को भी देख। बीच में संजय कहता है, दादा धृतराष्ट्र, इतना कहकर उसके बाद महायोगेश्वर हरि ने अर्जुन को अपना परमेश्वर रूप दिखलाया। वो भी रोमांचित होकर धृतराष्ट्र को बतलाता है। इस प्रकार कहने से पश्चात सारथी के रूप में स्थित अर्जुन के मामा के पुत्र महायोगेश्वर महान आश्चर्यमय योगों के ईश्वर श्री हरि साक्षात परब्रह्म रूप नारायण श्री कृष्ण ने अपने पिता की बहन वृथा के पुत्र अर्जुन को परमेश्वर युक्त अपना असाधारण रूप दिखलाया। इस विचित्र अखिल जगत का आधार और संपूर्ण विश्व का शासक अपना आगे बताया जाने वाला रूप दिखलाया, तथा वो रूप ऐसा था। वो रूप अनेक मुख नेत्रों वाला, अनेक अद्भुत दर्शन वाला, अनेक दिव्य भूषणों वाला और अनेक दिव्य शस्त्रों को उठाए हुए, दिव्य माला वस्त्र धारण किए हुए, दिव्य गंध लेपन किए हुए, सब प्रकार से आश्चर्यमय प्रकाशमय अनंत रूप और सब और मुख वाला था।
सब और मुख वाला था। देव, प्रकाशमान, अनंत, तीनों कालों में वर्तमान संपूर्ण जगत का आधार होने से देश काल की सीमा में न आने योग्य विश्वतोमुख संपूर्ण दिशाओं की ओर वर्तमान मुख वाला सोचित दिव्य वस्त्र गंध वाला आभूषण, गंध माला आभूषण और आयुधों से युक्त था। देव शब्द से बतलाई हुई उस प्रकाश मानता को ही विस्तार से कहते हैं। आकाश में यदि सहस्र सूर्यों की प्रभा एक साथ उदय हो जाए तो वो उस महात्मा की प्रभा के सदृश शायद हो सकती है। ये श्लोक भगवान के तेज की अपरिमितता दिखलाने के लिए है। अभिप्राय ये है कि भगवान का स्वरूप अक्षय तेज से युक्त है। तब अर्जुन ने महादेवदेव श्री कृष्ण के शरीर में एक देश में स्थित अनेक प्रकार से विभक्त हुए समस्त जगत को देखा। उस अनंत लंबाई और विस्तार वाले अनंत बाहु, उदर, मुख और नेत्रों वाले अपार तेजपूर्ण अपरिमित दिव्य शस्त्रों से मुक्त भगवान के अपने ही योग्य अपरिमित दिव्य भूषणों से युक्त दिव्य माला और वस्त्र धारण किए हुए दिव्य गंध के अभिलेपन से युक्त अनंत आश्चर्यमय देवदेव भगवान के दिव्य शरीर में अनेक प्रकार से विभक्त ब्रह्मादि विविध विचित्र देवता, तिर्यक, मनुष्य, स्थावरादि भोक्तृवर्ग तथा पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, पाताल, अतल, बितल और सुतल आदि भोगस्थान एवं भोग्य भोग सामग्रियों के भेद से विभिन्न प्रकृति और पुरुष रूप इस सारे जगत को अर्जुन ने देखा। अर्थात अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते अंतरे कथयिष्यामि विभूतिरात्मनः शुभाः अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः आदित्यानाम अहम विष्णुः यहाँ से लेकर न तदस्ति विना यत्स्यात् मया भूतं चराचरं विष्टव्याहमिदं कृत्स्नम् अनेकांशेन स्थितो जगति तब अल तक जिसका वर्णन किया गया है उस समस्त विश्व को पांडुपुत्र अर्जुन ने, जिसको भगवान की कृपा से उनके दिव्य रूप दर्शन के योग्य दिव्य चक्षु मिल चुके हैं, एकस्त भगवान के शरीर में एक देश में स्थित देखा। तब वो विस्मय से पूर्ण और रोमांच से युक्त अर्जुन श्री कृष्ण को सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए बोला, देवा, आपके देश में सब देवताओं को, प्राणियों के विभिन्न समूहों को, ब्रह्मा को, कमलासन ब्रह्मा के मत में रहने वाले महादेव को, समस्त ऋषियों को और तेजस्वी सर्पों को मैं देख रहा हूँ। मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को देख रहा हूँ तथा विभिन्न प्रकार के प्राणियों के समस्त समुदायों को तथा ब्रह्मांड के स्वामी चतुर्मुख ब्रह्मा को, वैसे ही कमलासनस्थ ईश को, कमलासन ब्रह्मा में स्थित यानी उसके मत में स्थित ईश महादेव को तथा देवर्षि नारद प्रभृति समस्त ऋषियों को और वासुकी, तक्षक आदि तेजस्वी सर्पों को देख रहा हूं। आपको मैं अनेक बाहु, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूप वाले देख रहा हूं। विश्वेश्वरा, विश्वरूपा, मैंने न आपके अंत को देख पाता हूं, न मध्य को और न आदि की। आपको अनेकों बाहु, उदर, मुख और नेत्रों से युक्त सब ओर से अनंत रूप वाले देख रहा हूँ। विश्वेश्वरा, विश्व के नियंता और विश्व शरीर, आप असीम हैं, अतएव मैं आपके अंत, मध्य और आदि को नहीं देख पा रहा हूँ।
तेज के पुंज, सब ओर से देदीप्यमान, सब ओर से कठिनता पूर्वक देखे जाने वाले प्रज्वलित अग्नि तथा सूर्य की सी प्रभा वाले और अपरमेय स्वरूप आपको मैं किरीट, गदा एवं चक्र धारण किए देखता हूँ। मैं आपको तेज की राशि, सब ओर से दीप्यमान, सब ओर से देखे जाने में बहुत कठिन प्रदीप, अग्नि और सूर्य के समान तेज वाले अप्रमेय स्वरूप तथा मुकुटधारी, गदाधारी और चक्रधारी भी देख रहा हूं। आप जानने योग्य परम अक्षर और इस विश्व के परम निधान हैं। आप अविनाशी हैं और शाश्वत धर्म के रक्षक हैं और सनातन पुरुष हैं। इस प्रकार मैंने आपको जाना है। दो विद्याएं जानने योग्य हैं इत्यादि उपनिषद वाक्यों में जानने योग्य बताया हुआ परम अक्षर आप ही है। इस विश्व के परम निधान, ईश्वर के परम आधार रूप आप ही हैं। आप अविनाशी, नाश रहित हैं। अभिप्राय ये है कि आप जैसे रूप वाले जिन गुणों से युक्त और जिस प्रकार के वैभव से युक्त हैं उसी रूप में सदा रहते हैं। आप शाश्वत धर्म के रक्षक हैं। इस प्रकार के अवतार धारण करके सनातन नित्य वैदिक धर्म की आप ही रक्षा किया करते हैं। मेरे मत से आप सनातन पुरुष हैं। मैं इस महापुरुष को जानता हूँ। परात्पर श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ पुरुष को प्राप्त होता है इत्यादि स्तुति वाक्यों में कहे हुए सनातन पुरुष आप ही हैं। इस प्रकार मैंने आपको जाना है। तात्पर्य यह है कि यदुकुल तिलक आपको मैंने ऐसे प्रभावशाली रूप में इस समय प्रत्यक्ष देखा है। मैं आपको आदि, मध्य और अंत से रहित, अनंत शक्ति वाली और अनंत भुजाओं से युक्त, चंद्र सूर्यों के समान नेत्र वाले, प्रज्वलित अग्नि के समान मुख वाले और अपने तेज से इस विश्व को तपाते हुए देख रहा हूं। मैं आपको अनादि मध्य अंत, आदि मध्य और अंत से रहित और अनंत वीर्य, असीम एवं अतिशय वीर्य सामर्थ्य से युक्त देख रहा हूं। यही यहाँ वीर्य शब्द अन्य शक्तियों के उपलक्षण के लिए है। अभिप्राय यह है कि मैं आपको असीम अतिशय ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, शक्ति और तेज के भंडार रूप देख रहा हूँ तथा अनंत बाहु, असंख्य भुजाओं से युक्त देख रहा हूँ। ये कथन भी उपलक्षण के लिए ही है। अभिप्राय यह है कि अनंत भुजा, उदर, पैर और मुख आदि से युक्त देख रहा हूँ तथा चंद्रमा और सूर्य के समान प्रसाद, शीतलता एवं प्रखर ताप वाले समस्त नेत्रों से युक्त देख रहा हूँ। अपने अनुकूल रहने और नमस्कार आदि करने वाले देवादि के प्रति आपकी दृष्टि का प्रसाद है और उनसे विपरीत असुर राक्षस आदि के प्रति आपकी दृष्टि प्रताप फैलाती है। ऐसी ही बात आगे कहेंगे। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति, सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघाः। तथा मैं आपको प्रज्वलित अग्नि के समान मुख वाले, प्रलयकालीन प्रदीप अग्नि के समान सबका संहार करने में समर्थ मुखों से युक्त देख रहा हूं। इसी प्रकार अपने तेज से इस विश्व को तपाते हुए देखता हूं। दूसरों को पराभूत करने की सामर्थ्य का नाम तेज है। सो अपने तेज के द्वारा इस समस्त विश्व को तपाते हुए आपको मैं देख रहा हूं। अभिप्राय ये है कि इस प्रकार सबके सृष्टा, सबके आधार रूप, सबके शासक, सबके संहारकर्ता, ज्ञान आदि अपरिमित गुणों के समुद्र, आदि मध्य और अंत से रहित ऐसे दिव्य देह से युक्त आपको जैसा मुझे उपदेश मिला है वैसे ही रूप में साक्षात देख रहा हूं। शंका, एक ही दिव्य शरीर में अनेक उदर आदि का होना कैसे संभव है? उत्तर,
इस प्रकार संभव है अनंत परिमाण वाले एक कटि प्रदेश से ऊपर की और प्रकट हुए पूर्वोक्त अनेक दिव्य उदर आदि हो सकते हैं तथा नीचे की ओर उपरयुक्त अनेक दिव्य पैर भी हो सकते हैं। फिर प्रत्येक मुख में दो नेत्र हो सकते हैं, इसमें भी कोई विरोध नहीं है। आपको ऐसे रूप से युक्त देखकर देवादि और मैं भी, हम सभी अत्यंत व्यथित हो रहे हैं। ये कहते हैं, महात्मन, द्युलोक और पृथ्वी का ये मध्य भाग और सारी दिशाएं एक आपसे ही व्याप्त हैं। आपके इस अद्भुत उग्र रूप को देखकर तीनों लोग व्यथित हो रहा है। ये देवताओं के संग आप में ही समा रहे हैं। कितने ही भयभीत हुए हाथ जोड़े स्तुति कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों के संग कल्याण हो ऐसा कहकर आपके अनुरूप बड़ी बड़ी स्तुतियों से आपका स्तवन कर रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वेदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुत, पुष्पफा, पितरगण, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समूह, ये सब के सब विस्मित हुए आपको देख रहे हैं। महाबाहो, बहुत मुख नेत्र वाले, बहुत भुजा, जांघ और पैरों वाले, बहुत उदर वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण भयानक आकार वाले आपके महान रूप को देखकर ये लोग और मैं सभी अत्यंत व्यथित हो रहे हैं। विष्णु, आपको नभस्पर्शी प्रकाशमान अनेक वर्णों वाला, फैलाए हुआ मुखों वाला और प्रज्वलित विशाल नेत्रों वाला देखकर अत्यंत व्यथित चित्त हुआ। मैं निस्संदेह धृति और शांति को नहीं पा रहा हूं। आपके प्रलयानल के समान और विकराल दाढ़े वाले मुखों को देखकर न मुझे दिशाएं सूझती हैं और न शांति ही पाता हूँ। जगन्निवास, देवेश, आप प्रसन्न होइए। ये धृतराष्ट्र के समस्त पुत्र भी सभी राजाओं के समूहों के साथ तथा भीष्म, द्रोण और सूर्यपुत्र कर्ण भी हमारे मुख्य योद्धाओं के साथ बड़ी जल्दी से आपके विकराल और भयंकर दाढ़े वाले मुखों में घुसे चले जा रहे हैं। कितने ही तो चूर्ण हुए सिरों के साथ दांतों के दराजों में लगे दिखाई देते हैं। वे सब धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधनादि तथा भीष्म, द्रोण और सूर्यपुत्र कर्ण, उनके पक्ष वाले समस्त पृथ्वीपति और उनके समूह सहित और हमारे पक्ष के भी कितने भी मुख्य योद्धा सहित बड़ी जल्दी से आपके जो दाढ़ों के कारण विकराल एवं भयंकर हैं, ऐसे मुखों में नष्ट होने के लिए घुसे चले जा रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल प्रवाह समुद्र की ओर मुख किए दौड़ जाते हैं, वैसे ही ये नरलोक के वीर आपके सब ओर से प्रज्वलित मुखों में घुसे जाते हैं। जैसे पतंग अपने नाश के लिए पूरे वेग से प्रज्वलित अग्नि ज्वाला में प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये लोग भी पूरे वेग से अपने नाश के लिए आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। ये सब राजा लोग जैसे बहुत सी नदियों के जल प्रवाह समुद्र में गिरते हैं और जैसे पतंग जलती हुई अग्नि में प्रवेश करते हैं, वैसे ही अपने आप दौड़ते हुए अपने नाश के लिए आपके अत्यंत प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। विष्णु, आप अपने प्रज्वलित मुखों से सब ओर से सभी लोगों को अपना ग्रास बनाते हुए उनके हृदय से भीगी अपने ओठों को जीभ से बार बार चाट रहे हैं और आपकी उग्र प्रभा किरण अपने तेज से संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके तपा रही है। मुझे बतलाइए कि उग्र रूपधारी आप कौन हैं? आपको नमस्कार हो देवश्रेष्ठ, आप प्रसन्न होइए। आप आदि पुरुष को मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता हूँ।
कि भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ, लोकों का संहार करने के लिए यहाँ प्रवृत्त हुआ हूँ। तेरे बिना भी ये सब योद्धा जो प्रतिपक्षी सेना में स्थित हैं नहीं बचेंगे। इसलिए अर्जुन, तू उठ, शत्रुओं को जीत कर, यश को प्राप्त कर और समृद्ध राज्य को भोग। मेरे द्वारा ये सब पहले ही मारे चुके हैं, तू निमित्त मात्र हो जा। अर्जुन बोला, इंद्रियों के स्वामी परमेश्वर, ये उचित है कि आपके यश कीर्तन से जगत अत्यंत हर्षित और अनुराग को प्राप्त हो रहा है। राक्षस लोग भयभीत हुए दिशाओं को भाग रहे हैं और समस्त सिद्धों के समूह आपको नमस्कार कर रहे हैं। महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि कारण भूत करता और सबसे महान आप परमेश्वर को वे क्यों नमस्कार न करें। अनंता, देवेशा, जगन्निवासा, आप अक्षर, सत, असत और इसमें भी जो परे हैं वो हैं। महात्मन, हिरण्य गर्भ ब्रह्मा के भी आदि कारण रूप करता सबसे महान आप परमेश्वर को ये ब्रह्मादि देव क्यों न नमस्कार करें। अनंता, देवेशा, जगन्निवासा, आप ही अक्षर जीवात्मरत्व है, जिसका नाश न हो उसका नाम अक्षर है। इस व्युत्पत्ति से जीवात्मा का नाम अक्षर है, क्योंकि जीवात्मा न जन्मता है और न मरता है। इत्यादि स्तुतियों से प्रसिद्ध जीवात्मा भी कभी नष्ट नहीं होता। तथा सत और असत भी आप ही हैं। कार्य और कारण भावों में स्थित प्रकृति तत्व ही सत्य और असत शब्द से वर्णित है। नाम रूप विभाग से युक्त होकर कार्य अवस्था में तो सत शब्द से वर्णित है। जब नाम रूप के विभाग की अवस्था में न हो उस समय कारण अवस्था में स्थित असत शब्द से कहा जाता है। वो ऐसा प्रकृति तत्व भी आप ही हैं तथा उससे परे भी आप ही हैं, जो इस प्रकृति से और प्रकृति से संबंध रखने वाले जीवात्माओं से श्रेष्ठ अन्य मुक्तात्म तत्व हैं, वो भी आप ही हैं। आप आदिदेव, पुरातन पुरुष, इस विश्व के परम निधान, सबके जानने वाले हैं और जानने योग्य परम धाम भी आप ही हैं। अनंत रूप आपसे यह संपूर्ण विश्व व्याप्त है। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति और प्रपितामह हैं। आपको सहस्र सहस्र नमो नमः, नमस्कार। मैं और फिर बार बार आपको नमो नमः नमस्कार करता हूँ। सबके प्रपितामह और पितामह आदि भी आप ही हैं, अर्थात समस्त प्रजा के पिता प्रजापतिगण है। उन प्रजापतियों के पिता और सब प्रजाओं के पितामह ब्रह्मा है। उनके भी पिता आप सारी प्रजाओं के प्रपितामह हैं, अर्थात पितामह आदि के भी आत्मा होने के कारण उन शब्दों के वाच्य आप ही हैं। अच्युता, अद्भुत आकृति वाले भगवान का दर्शन करके जिसके नेत्र हर्ष से प्रफुल्लित हो गए हैं, ऐसा चकित और अत्यंत भय से विनम्र हुआ अर्जुन भगवान को सब ओर से नमस्कार करता है। सर्वरूपा, आपको आगे से, पीछे से तथा सभी ओर से बार बार नमस्कार है। आप अनंत शक्ति और अपरिमित पराक्रम वाले हैं। आप सबको व्याप्त कर रहे हैं, अतएव सर्वरूप हैं। आपकी इस महिमा को न जानने वाले मुझ मूढ़ द्वारा प्रमाद से या प्रेमवश सखा है ऐसा मानकर, जो हे यादवा, हे कृष्णा, हे सके, ऐसा अभिनय पूर्वक कहा गया है तथा परिहास के लिए अकेले में अथवा उन मित्रों के सामने चलते सीते बैठते और भोजन करते समय मुझसे आपका जो जो तिरस्कार किया गया है उस सब की, हे अच्युत, आप अपने परमेश्वर, मैं क्षमा मांगता हूँ। आप इस चराचर लोक के पिता और गुरु हैं, अतः श्रेष्ठतम परम पूज्य हैं, अप्रतिम प्रभावशाली। तीनों लोकों में आपके समान भी
दूसरा नहीं, फिर आपसे बढ़कर तो कहाँ रख सकता है। अनुपम प्रभावशाली, आप इस चराचर लोक के पिता हैं और इसके गुरु भी हैं। अतः आप इन चराचर लोक के लिए अति गरिष्ठ पूज्यतम है। तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कोई दयालु था आदि किसी भी गुण में आपके समान भी नहीं है, फिर अधिक तो हो ही कैसे सकता है। जबकि आप सबके पिता पूज्यतम और गुरु हैं तथा दयालुता आदि गुणों में भी सबके अधिक हैं। इसलिए मैं दंडवत प्रणाम करके आप स्तुति करने योग्य ईश्वर को प्रसन्न करता हूँ। जैसे पिता पुत्र की, मित्र मित्र की, वैसे ही देव आप प्रियतम को मुझ प्रेमी के लिए सब कुछ सहना उचित है। इसलिए स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को दंडवत साष्टांग प्रणाम। जिस प्रकार अपराध करने वाले पुत्र और मित्र पर भी उसके द्वारा प्रणाम पूर्वक प्रार्थना करने वाले पिता या मित्र प्रसन्न होकर दया करते हैं, वैसे ही आप परम दयालु प्रियतम परमेश्वर को भी मुझ प्रेमी के लिए सब कुछ सहन करना उचित है। पूर्व में न देखे हुए को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ और भय से मेरा मन अत्यंत व्यथित हो रहा है। अतएव वही रूप मुझको दिखलाइए। देवेश जगन्निवासा प्रसन्न होइए। मैं आपको वैसा ही मुकुटधारी, गदाधारी और हाथ में चक्र धारण किए देखना चाहता हूँ। सहस्रबाहो विश्वमूर्ते, आप उसी चतुर्भुज रूप से युक्त हो जाइए। इसे सुनकर भगवान वाचा, अर्जुन प्रसन्न हुए मुझे ईश्वर द्वारा तुझके ये मेरा परम तेजोमय अनंत आद्य विश्व रूप अपने सत्य संकल्प रूप योग से दिखलाया गया है, जो तेरे अतिरिक्त किसी दूसरे से पहले नहीं देखा गया। कोई भी इस तरह का रूप नहीं देखा। मेरा जो तेजोमय तेज की राशि विश्व रूप सबका आत्म रूप अनंत अंतरहित आदि मध्य और अंत से रहित आद्य मुझसे अतिरिक्त संपूर्ण जगत का आदि कारण, जिसको तेरे सिवा और किसी ने भी पहले नहीं देखा, ऐसा ये रूप मैंने प्रसन्न होकर तुझ स्वभक्त को आत्मयोग से अपने सत्य संकल्प रूप योग से दिखलाया है। इस वाक्य में अनंत उपलक्षणार्थक है, अतः उसका भाव आदि और मध्य से भी रहित बताना है। अनंत भक्ति के अतिरिक्त संपूर्ण उपायों द्वारा भी अपने यथार्थ स्वरूप में स्थित हुआ मैं देखा नहीं जा सकता, ये बात कहते हैं। कुरुकुल कुरुकुल के श्रेष्ठ वीर अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न तो वेद से, न यज्ञ से, न स्वाध्याय से, न दानों से, न क्रियाओं से और न उग्र तपस तपों से भी तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूं ना। तेरे इस ऐसे घोर रूप को देखकर तुझे यथा और मूढ़ भाव नहीं होना। भय को छोड़कर प्रसन्नचित्त होकर तो पुनः मेरे उसी पहले वाले रूप का भली भांति देख। संजय बोला, इस प्रकार अर्जुन को कहकर फिर वासुदेव भगवान ने अपना वैसा चतुर्भुज रूप दिखलाया। इस प्रकार महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य रूप होकर इस भयभीत अर्जुन को पुनः धीरज दिया। भगवान वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण ने पांडुपुत्र अर्जुन को इस प्रकार कहकर फिर अपने ही चतुर्भुज रूप को दिखलाया। महात्मा सत्य संकल्प भगवान ने चिरपरिचित सौम्य रूप धारण कर अपरिचित स्वरूप के दर्शन से डरे हुए उस अर्जुन को फिर भी आश्वासन दिया। इस सर्वेश्वर परम पुरुष परब्रह्म जगत का उपकार करने के लिए मनुष्य रूप धारण करने वाले दूसरे पुत्र श्री कृष्ण का अपना रूप चतुर्भुज ही था। कंस से डरे हुए दूसरे की प्रार्थना से कंस को मारने तक आपने दो बचावों का उपसंहार कर लिया है, पर पीछे से उनको प्रकट कर दिया। वसुदेव ने इस प्रकार प्रार्थना की थी, हे शंखचक्रा गदाधारी देवदेवेशा, आप साक्षात प्रकट हुए हैं।
देवा, आप कृपा पूर्वक इस दिव्य रूप का उपसंहार कर लीजिए। विश्वात्मन, अपने चतुर्भुज रूप को छिपा लीजिए। इस करने वाले शिशुपाल के द्वारा जिसकी निरंतर भावना की जाती थी, वो वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण का चतुर्भुज रूप ही था। कहाँ है उदार और पुष्ट चार भुजाओं वाले शंख चक्र और गदाधारी श्री कृष्ण को? अतएव ये सिद्ध होता है कि अर्जुन ने इस प्रसंग में उसी रूप के लिए तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन ऐसा कहा है। जनार्दना, आपके इस सौम्य मानुष रूप को देखकर अब मैं सचेत हो गया हूँ और अपनी प्रकृति को प्राप्त हुआ हूँ। श्री भगवान बोले, जो मेरे इस अति कठिनता से देखे जाने योग्य रूप को तूने देखा है, देवता भी इस रूप के दर्शन की नित्य आकांक्षा करते हैं। अर्जुन, जैसे तूने मुझको देखा है, उस प्रकार न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ, परंतु परंतपा अनन्य भक्ति से मैं इस प्रकार तत्व से जाना देखा और प्रवेश किया जा सकता हूँ। मेरी भक्ति से रहित केवल अध्यापन, प्रवचन, अध्ययन, श्रवण और जप विषय का वेदों द्वारा तथा यज्ञदान तपो होम और तपो द्वारा अपने यथार्थ रूप में स्थित मैं नहीं देखा जा सकता। केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मैं शास्त्रीय पद्धति से तत्वतः जाना जा सकता हूँ, तत्वतः साक्षात किया जा सकता हूँ और तत्व से प्रवेश भी किया जा सकता हूँ। श्रुति भी ऐसे ही कहती है, यह आत्मा न प्रवचन से प्राप्त हो सकता है, न बुद्धि से और न भूत सुनने से। बस ये जिसको वर्ण करता है उसी को प्राप्त हो सकता है। उसी के लिए ये आत्मा अपना स्वरूप प्रकट कर देता है। इमेश वृणते तेन लभ्य। पांडुकुमार, जो मेरा कर्म करने वाला, मेरे परायण, मेरा भक्त, संग रहित और सब भूतों में वैर रहित है, वो मुझे प्राप्त होता है। वेदाध्ययन आदि समस्त कर्म मेरी आराधन के रूप ही हैं। ऐसी भावना रखकर जो उन्हें करता है, वो मेरा कर्म करने वाला है। संपूर्ण आरंभों का मैं ही परम उद्देश्य हूँ। ऐसा जिसका भाव है वो मतपरायण है। मुझ में अतिशय प्रेम होने के कारण मेरा कीर्तन, स्तवन, ध्यान, पूजन और नमस्कार आदि किए बिना जीवन धारण करने में असमर्थ जो पुरुष केवल मात्र एक मेरे ही लिए उन सबको करता है, वो मेरा भक्त है। मुझ में अत्यंत प्रेम होने के कारण जो दूसरे स्त्री पुत्र आदि में होने वाले आसक्ति को सहना नहीं कर सकता, वो संग वर्जित है। केवल मेरे मिलन और वियोग से ही सुखी और दुखी होने के स्वभाव वाला हो जाने से तथा अपने दुख का कारण अपने ही अपराध को समझ लेने के एवं समस्त भूतों को परम पुरुष के अधीन समझ लेने के संपूर्ण भूतों में वैर करने का जिसके लिए कोई कारण नहीं है, इसलिए जो संपूर्ण प्राणियों में वैर भाव से रहित हो गया है, वो सर्वभूतों में निर्वैर है। जो ऐसा पुरुष वो मुझे पाता है, यथार्थ रूप में स्थित मुझ परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। अभिप्राय ये है कि अविद्यादि संपूर्ण दोषों के गंध मात्र तक को सर्वथा नाश करके केवल एक मेरा ही अनुभव करने वाला हो जाता है। मत्कर्म कृत, मत्परमो, मद्भक्तः, संगवज्रः, निर्वैरः, सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडवा। ऐसे कहकर इस अध्याय को संपूर्ण करते हैं। अस्मिन् गुरुसमारंभां यदिशेखर मध्यमां लक्ष्मी वल्लभपर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्।